हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के 7 PM करंट कैप्सूल में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी हमारे करंट इश्यूज हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करेंगे और साथ ही मैं आपको बता दूं कि देखिए ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और साथ ही मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगी कि यहाँ पर इसका जो मेन उद्देश्य है, यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या रहने वाला है कि यहाँ पर आपके बहुत सारे, है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें, यानी कि मंथली वाइज भी अगर हम देखें तो एक साथ कंटेंट आपको मिलेगा जिसमें बहुत सारे इश्यूज आपको मिलेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जैसे ही आपका टॉपिक खत्म होगा उस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप में जाके, बिल्कुल एकदम फ्री। तो चलिए आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों, देखो इसरो के बारे में। अभी इसरो ने ऐसा क्या किया है, तो पहली बात तो देखिए इसरो की बात हम करते हैं तो इसरो की जो स्थापना है ना, इसरो की जो स्थापना है वो आपकी कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है 15 अगस्त 1969 को हुई थी। किसके स्थान पर हुई थी, ये आप ध्यान रखेंगे कि किसका स्थान हो जाएगा, इन कोस पार के स्थान पर हुई थी। और इन कोस पार जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, आपके 1962 में। कब हुई थी, ये आपके 1962 में जो है इन कोस पार की स्थापना हुई थी। इसरो के हेड क्वार्टर की बात करेंगे कहाँ पर हो जाएगा, तो हेड क्वार्टर आपके यहाँ पर जो है बेंगलुरु में है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसरो के अगर हम बात करते हैं अध्यक्ष के बारे में, जिनका नाम है वी नारायणन, क्या हो जाएगा, अध्यक्ष का नाम हो जाएगा वी नारायण। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन से क्रम के जो है अध्यक्ष रहने वाले हैं। फिलहाल देखिए हुआ क्या है, C-20 यानी कि क्रायोजेनिक इंजन का सफल ग्राउंड टेस्ट हुआ है। बात थी आपके 10 मार्च 2026 की। तो इसरो ने क्या किया है, पहली बात तो कौन सी जगह से, तो आप कहेंगे तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में अपना स्वदेशी CE-20 इंजन का क्या किया है, तो आप कहेंगे अपना हॉट टेस्ट यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, संपन्न किया है। कब की बात है, तो आपको ध्यान रखना है 10 मार्च 2026 की जो है यहाँ पर बात बेसिकली होने वाली है। अब बात आती है कि देखिए यहाँ पर जो है टेक्निकल अपग्रेड एंड कैपेसिटी की बात करते हैं, तो इसमें देखो क्या होगा, थ्रस्ट लेवल इंजन का जो है 22 टन थ्रस्ट पर जो है क्या हो गया, तो सफल परीक्षण किया गया, जो पिछले 19 टन के मुकाबले क्या हो जाएगा, मतलब महत्वपूर्ण अपग्रेड यहाँ पर होने वाला है। अगर हम बात करेंगे इसके परीक्षण की अवधि की, तो समुद्र तल पर इंजन को 165 सेकंड तक जो है क्या किया गया, तो सफलतापूर्वक यहाँ पर संचालित किया गया है। और अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम और साथ ही साथ मल्टी एलिमेंट इग्नाइटर की बात हम करेंगे, जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मैं कहूँ कि मॉडर्न तकनीक जो है इसमें क्या है, इसमें हमको देखने के लिए मिली है। साथ ही साथ देखिए इसका महत्व क्या है, अगर हम सामरिक महत्व की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है LBM। अब आप सोच रहे हैं कि LBM की जब हम बात कर रहे हैं तो LBM-3 रॉकेट तो है क्या, तो आपने कहा कि लॉन्च व्हीकल मार्क जो है 3 हो जाएगा। और ये इंजन भारत के सबसे भारी रॉकेट कौन सा, तो आप कहेंगे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के ऊपरी चरण को जो है क्या करता है, पावर यहाँ पर जो है प्रोवाइड करता है। दूसरा पेलोड क्षमता की बात करेंगे तो थ्रस्ट बढ़ने से क्या होगा, ये रॉकेट अब जो है जो भारी हमारे सैटेलाइट हैं, जो भारी उपग्रह हैं, उनको अंतरिक्ष में ले जाने में वो लोग क्या हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा। वहीं हम बात करेंगे कि देखिए भाई हमारी जो डिपेंडेंसी है, यानी कि अब हम स्वदेश तकनीक पर जो है क्या है ये आधारित है, जो भारत के भारी प्रक्षेपण अभियानों को क्या करेगा, मजबूती यहाँ पर देने का काम करेगा। साथ ही देखिए मैं आपको बता दूं कि रिकॉर्ड उपलब्धि की, तो जो हॉट टेस्ट जो है क्या हुआ था, हॉट टेस्ट जो संपन्न हुआ है, तो इसमें देखिए इसमें विशेष क्रायोजेनिक इंजन की बात हम करेंगे तो रिकॉर्ड अधिकतम 20 बार हमने क्या है पूरा करने का जो गौरव है वो हमने हासिल यहाँ पर कर लिया है। दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है कि देखिए जो हमारी भारतीय नौसेना है, उस भारतीय नौसेना के बेड़े में क्या है, शामिल होगा क्या, नया युद्धपोत। तो हम बात कर रहे हैं नवीनतम स्टील युद्धपोत, नाम क्या है, तारागिरी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि बात कब की है, 3 अप्रैल 2026 की बात है। और हमारी भारतीय नौसेना की अगर हम बात करेंगे कि देखिए समुद्री संप्रभुता को और मजबूत करने के लिए हमने क्या किया है, तो आपको ध्यान रखना है तारागिरी को हमने शामिल कर लिया है। तो आप कहेंगे कहाँ की बात है, विशाखापत्तनम की। और ये जो है 28 नवंबर 2025 को क्या किया गया था, नौसेना को जो है सौंपा गया था। और अगर हम नीलगिरी श्रेणी की बात हम करते हैं तो ये देखिए इसका चौथा और मझगांव डाक जो है शिप बिल्डर्स लिमिटेड की बात करेंगे, इसके द्वारा निर्मित कैसा हो जाएगा, आपका तीसरा युद्धपोत यहाँ पर होने वाला है। फिर इसी में हम बात करते हैं कि ये जो तारागिरी है इसकी आखिर विशेषताएं क्या है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करते हैं तो जरा देखिए
कि लगभग 6,670 जो है क्या है, मतलब टन इसमें वजन है। और ये जो जहाज है वो 28 समुद्री मील से क्या करेगा, इससे ज्यादा की गति की हम बात कर रहे हैं, तो गति प्राप्त करने में सक्षम है। और स्टील्थ जो डिजाइन है दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आती है, तो ये इसकी एक विशेषता है। वहीं इसमें देखिए 75% से भी ज्यादा अगर हम बात करेंगे स्वदेशी, यानी कि स्वदेशी मटेरियल का बोलो क्या हुआ है, इसमें यूज हुआ है, जिसके निर्माण में हम ये कह रहे हैं कि देश के 200 से ज्यादा हमने क्या है, देश के 200 से ज्यादा एमएसएमई की बात हम करेंगे, उन्होंने इसमें क्या किया है जी, सहयोग किया है। फिर बात आते हैं कि ये जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की बात हम कर रहे हैं, और उन्नत क्या हो जाएगी, पनडुब्बी रोधी जो है क्या है, सूट से लेस यहां पर हो जाएगी। फिर देखिए प्रोपेल्सन की बात हम करते हैं, ये क्या है, तो इसमें संयुक्त डीजल या गैस जो है क्या है, संयंत्र लगा हुआ है, जो लंबी दूरी के अभियान जो होते हैं उनके लिए क्या करता है, तो हाई पावर जो है उसको यहाँ पर मिल जाती है। फिर देखिए लिएंडर क्लास फ्रिगेट, ये क्या है, तो आप कहेंगे ये एक आधुनिक अवतार है जिसने 1980 से 2013 तक क्या किया है, भारतीय नौसेना में क्या करी थी, अपनी सेवाएं यहाँ पर दी थी। फिर अगली न्यूज आती है, देखिए समुद्र में रसद आपूर्ति की नई क्रांति, स्वदेशी एडीसी 150 का क्या किया गया है, सफल परीक्षण जो है किया गया। अब आप कहेंगे कब की बात है और किसने, तो देखिए डीआरडीओ की बात हम कर रहे हैं, और भारतीय नौसेना ने 21 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2026 की बात हम करेंगे, कहां पर, तो गोवा के तट पर बोलो क्या किया है, स्वदेशी एयर ड्रैपिबल कंटेनर एडीसी 150 का क्या किया है, सफल इन फ्लाइट जो है यहाँ पर परीक्षण किया गया। अगर यहाँ पर मेन की पॉइंट की बात हम करते हैं कि देखिए तकनीकी क्षमता और अगर हम उद्देश्य की बात करें, तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जो एडीसी है, अब एडीसी मतलब एयर ड्रॉपेबल कंटेनर की बात हम कर रहे हैं, तो एडीसी 150 क्या है, ये एक आपकी स्वदेशी तकनीक रहने वाली है, जिससे होगा क्या, तो जिससे तट से सैकड़ों मील दूर पर क्या होंगे, जो तैनात नौसैनिक जहाज तक दवाइयां हो गई, महत्वपूर्ण जो आपके कल पुर्जे हो गए, या फिर कोई भी जो आवश्यक सामग्री होगी वो यहाँ पर आसानी से पहुंचाई जा सकेगी। और इससे जहाजों को क्या होगा, मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए बार बार यहाँ पर क्या है, तो बंदरगाह तक आने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी। तो एक तो ये इससे फायदा होने वाला है। अब ये कहेंगे कि देखिए अगर हम इसकी सक्सेस की बात हम करें, तो इसकी सक्सेस में भारत के 4 प्रमुख रक्षा प्रयोगशालाओं का जो है क्या है, बहुत ज्यादा हम कह रहे हैं कि समन्वय देखने के लिए मिला है। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम बात करें, जैसे कौन सा हो जाएगा, तो नौसेना विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, जिसे हम शॉर्ट में NSTLB बोल देते हैं। दूसरा हम बात करेंगे कि देखिए विशाखापत्तनम, ये क्या, अच्छा आपने कहा पहली कौन सी है, तो आप कहेंगे NSTL हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जो विशाखापत्तनम है, तो विशाखापत्तनम परियोजना की मुख्य प्रयोगशाला है कौन सी, NSTL की बात हम कर रहे हैं। फिर एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे, तो ये क्या है, आगरा कंटेनर के लिए विशेष पैरासूट सिस्टम विकसित किया। फिर तीसरा हम कह रहे हैं कि सेंटर फॉर मिलिट्री एयर वर्थनेस एंड सर्टिफिकेशन की बात हम करेंगे बेंगलुरु, तो विमान की जो सुरक्षा है, उड़ान के लिए जरूरी क्या है, क्लियरेंस यहाँ पर आपको प्रदान किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला की बात करेंगे, जो DRDL है चौथी, यानी कि हैदराबाद, तो जब परीक्षण किया गया तो उस समय उपकरण और जो तकनीकी सहायता है वो इसने क्या है यहाँ पर प्रदान की थी। फिर हम ये कह रहे हैं कि जो P-81 है, इस विमान की भूमिका क्या रही थी, तो आप कहेंगे कि देखिए यहाँ पर इसका यूज किया गया। और भारतीय नौसेना, अगर हम बात कर रहे हैं कि भारतीय नौसेना का जो सबसे आधुनिक समुद्री गश्ती पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है, और अब ये विमान क्या होगा, रसद आपूर्ति के लिए एक प्रभावी जो है प्लेटफॉर्म, मतलब लॉजिस्टिक सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे, तो एक जो है क्या बन चुका है, एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर बन चुका है। आगे देखिए INS अंजदीप, INS अंजदीप की बात हम करेंगे, तो हम ये कह रहे हैं कि भारतीय नौसेना का क्या है, तो एक नया डॉल्फिन हंटर की बात हम कर रहे हैं। मतलब हम ये कह रहे हैं कि बात है 27 फरवरी 2026 की, चेन्नई बंदरगाह पर एक औपचारिक समारोह हुआ, जहां पर INS अंजदीप का जलावतरण किया गया था, मतलब कमिश्निंग की गई थी। अगर आप हिंदी में नहीं समझे तो क्या हुआ है, कमिश्निंग की गई है। और यहाँ पर ये अपनी जो है, अगर हम बात करते हैं मारक क्षमता और पानी के भीतर जो खतरा होता है, कोई डेंजर्स है, तो उनको खोजने के कारण जो है इसे हमने नाम दिया है, बोलो क्या, डॉल्फिन हंटर, हम इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं। दूसरा हम बात कर रहे हैं कि देखिए ये जो प्रोजेक्ट है, ये आपका एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो जो है वाटरक्राफ्ट की बात हम करेंगे, तो इस प्रोजेक्ट का चौथा युद्धपोत हो जाएगा। अगर हम लंबाई की बात करेंगे 77 मीटर, और वजन की बात हम करेंगे तो 1400 टन यहाँ पर हो जाएगा। निर्माण की बात करेंगे तो गार्डन रीज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा
चेन्नई के जो है कट्टुपल्ली में LT के सहयोग से यहाँ पर किया गया। दूसरी बात आती है कि देखिए जो पुराना हमारा अभय श्रेणी का जहाज था उसकी जगह अब ये आ चुका है, तो ये भी आप स्पेशल यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। देखिए इसका अंजदीप नाम क्यों रखा गया, तो आप कहेंगे कर्नाटक के तट पर जो है स्थित है आपके अंजदीप, तो उसी ऐतिहासिक द्वीप के नाम पर इसका नाम जो है हमने क्या रखा है, अंजदीप रखा है। ये पूत जो है पूर्व में क्या है, तो आप कहेंगे ये जो है आपके पेट्या क्लास कॉर्वेट की विरासत को आगे बढ़ाएगा, जो 2003 में जो है ऑलरेडी क्या है सेवा मुक्त यहाँ पर हो चुका है। वही हम देखिए आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, INSV कौंडिन्या को क्या है मुंबई बंदरगाह में ध्वजारोहण के साथ उतारा गया। मतलब ये कह रहे हैं कि बात थी 2 मार्च 2026 की। मुंबई बंदरगाह का कौन सा नेवल डॉकयार्ड की बात हम करेंगे तो ऑफिशियली यानी कि औपचारिक रूप से क्या हुआ है, ध्वजारोहण यानी कि फ्लैगिंग के साथ इसको उतारा गया। ठीक है, अब बात ये कह रहे हैं कि देखिए ये जो समारोह हुआ था वो हमारे जो रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ की अध्यक्षता में किया गया और इनकी सफल पहली क्या हो जाएगी विदेश यात्रा की ऐतिहासिक वापसी का क्या है ये प्रतीक भी जो है क्या है देखा जा रहा है। फिर बात हम कर रहे हैं कि देखिए कौंडिन्या ने क्या किया है, 29 दिसंबर 2025 की बात है, पोरबंदर गुजरात से जो है रवाना हुए और अरब सागर पहुंचते हुए कब की बात है, 14 जनवरी 2026 को यहाँ पर जो है पहुंचते हैं। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि भाई देखिए फिर वापस यात्रा पूरी करके जो है मुंबई वापस आ जाते हैं। इस पोत के निर्माण की बात हम करेंगे तो अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्रों में दर्शाए गए जो प्राचीन व्यापारिक जहाज पर क्या है आधारित हो जाएंगे। और तकनीक की बात हम करेंगे तो 1500 साल पुरानी सिलाई तकनीक से बनाया गया है, जिसमें जो लकड़ी के तख्ते हैं उनको लोहे की कीलों के बजाय रस्सियों से क्या किया गया है, यहाँ पर सिला गया है। फिर बात आते हैं देखिए निर्माण की, तो गोवा में फरवरी 2025 में लॉन्च किया गया था और मई 2025 में भारतीय नौसेना में क्या है शामिल है और पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, ये आपका एक तरीके से हम कह रहे हैं कि ये आपका स्वदेशी यहाँ पर होने वाला है। इस परियोजना की जो शुरुआत है वो आपके संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना और मेसर्स होडी इनोवेशन के बीच जुलाई 2023 में हस्ताक्षरित एक क्या है त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से हुई थी और ध्येय वाक्य हो जाएगा कौंडिन्य प्लवते, यस इसका क्या होगा ध्येय वाक्य होगा। तो ये हमारे अभी जो साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स रहा था वो आपके लिए क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए अगर आप कर रहे हैं RS की तैयारी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये 7 PM करंट कैप्सूल आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। ये डेली देखिए शाम को 7 बजे आता है आपका और एक तरीके से हम कह सकते हैं रिवीजन क्लास भी हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ होता है ये वाला। तो आप चाहते हैं कि तुरंत आप क्विज प्रैक्टिस कर लें। और मंडे टू सैटरडे की बात करेंगे तो मंडे टू सैटरडे देखिए करंट अफेयर्स का सेशन होता है सुबह 8 बजे। तो आपको क्या करना है, तो मंडे टू सैटरडे सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में जुड़ना है और संडे को यहाँ पर क्या होता है करंट अफेयर का वीकली टेस्ट होता है। अब दोनों ही चीज़ें आपके लिए फ्री हैं, लेकिन आप कैसे जुड़ सकते हैं, क्या प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना, इस QR कोड को स्कैन करना है या तो ये कर सकते हैं या फिर अगर आपने उत्कर्ष ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो पहले आप उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कीजिएगा, फिर वहाँ पर आप RS कैटेगरी को सेलेक्ट करना, फिर वहाँ पर आपको मिलेगा 7 PM करंट कैप्सूल जहाँ पर आपको दोनों ही चीज़ें मिल जाएंगी। एक तो डेली क्विज आपको मिल जाएगी और क्विज के साथ साथ आपको क्या मिल जाएगा, तो करंट अफेयर्स का आपकी वीकली टेस्ट भी यहाँ पर क्या है मिलने वाला है। ओके चलिए, और अगर आपका सपना है प्रशासनिक अधिकारी बनने का तो देखिए दोस्तों हमारे जो है बहुत सारे बैच हैं जहाँ पर आपका जो है क्या है, देखिए दोस्तों ये आपके जयपुर और जोधपुर में रहने वाला है जहाँ पर आपको मिलेंगे जहाँ पर आपको मिलने वाले हैं कौन, तो आपके एक्सपर्ट टीचर तो मिलेंगे लेकिन टॉप रैंकर्स भी आपको मिलने वाले हैं जिनके साथ अपनी क्या कर सकते हैं, अपने जो है जितने भी डाउट्स हैं डाउट्स आपके साझा कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे तैयारी करें, तैयारी के दौरान आ रही क्या क्या समस्याएं आती हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्या है इस क्लास में आपको मिल सकती हैं। क्लास नहीं मतलब एक वर्कशॉप है जहाँ पर आपके हर डाउट का क्या किया जाएगा, सॉल्यूशन जो है आपको मिलने वाला है। तो देखिए हम बात करें निर्मल बैच 8.0 की, तो हमारे कुछ बैचेज हैं जिसमें मैंने आपको पहले भी बता रखा है। जैसे हम बात करेंगे निर्मल बैच 8.0, निर्मल 2.0 जो हमारा इंग्लिश मीडियम बैच है, और इसी के साथ ही जो उत्कर्ष आप सभी बच्चों के लिए नवाचार के रूप में लेकर आया है वो है RS 2026 फ्री कोर्स। उस फ्री कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है जी, देखिए यहाँ पर आपको मिलेंगे जितने भी आपके सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं, देखिए सब्जेक्ट वाइज नोट्स आपको मिलेंगे और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर आपके क्या होगा,
तो भाई इकोनॉमिक सर्वे की आपको बुक मिलेगी, करंट अफेयर्स मैगजीन आपको मंथली ईयरली मिलेगी। अब यहाँ पर और भी खास बात क्या है कि एक्सपर्ट सेशन आपको मिलेंगे, नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट आप निकाल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ पर आप बात करेंगे इंग्लिश मीडियम बैच की 5 जनवरी से शुरू हो चुका है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। इसके साथ ही निर्मल बैच 8.0 5 जनवरी से ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो ये भी रहेगा। समग्र बैच, इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर पूरा आपको क्लासरूम जैसा इन्वायरमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जयपुर जोधपुर शहर में, यानी कि अगर आपको लगता है कि भाई मुझे जयपुर वाले क्लासरूम से पढ़ना है या जोधपुर वाले क्लासरूम से पढ़ना है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन रखते हैं, जो भी बैच आपको अच्छा लगता है आप उस क्लास के दौरान जो है यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। इसी के साथ ही देखिए, मैंने आपको बताया कि फाउंडेशन वर्कशॉप है, ये आपके जयपुर में 25 अप्रैल सुबह 10 बजे और 26 अप्रैल 10 बजे ये आपके जोधपुर में होने वाली है, जहां पर आपके एक्सपर्ट फैकल्टीज, यहाँ पर हमारे जैसे देखिए दौलत सर जो खुद एकेडमिक हेड भी हैं और हमारे हिस्ट्री के सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी हैं, संदीप सर खुद एसडीएम रह चुके हैं, ये हमारे कुलदीप सर इंडियन जो है क्या है पॉलिटी के कह सकते हैं कि धुरंधर जो है रहने वाले हैं, राजवीर सर, प्रतीक सर जिनको खुद बहुत एक्सपीरियंस है यहाँ पर आरएस एग्जाम का, तो जो अपने अनुभव भी आपके साथ साझा करेंगे और आपके डाउट्स भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। उमेश सर हमारे इकोनॉमिक बेस्ट फैकल्टी, ब्रजेश सर और साथ ही साथ हमारे जितेंद्र सर जो कि इंडियन पॉलिटी के क्या है एक्सपर्ट टीचर हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं इनको जो है क्या है एक लंबे समय का अनुभव रहा है प्रशासनिक जो है क्या है सेवा का। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, इस सेमिनार से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इस क्यूआर कोड को क्या करना होगा, आपको स्कैन करना होगा इस वर्कशॉप में भाग लेने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।